मैं भगवान से अपने लिए नहीं मांगता हूँ कभी भी। मैं बस भगवान को यही बोलता हूँ कि मेरे साथ जो भी मेरे वेल विशर है, जो मेरे सीनियर है, जो मेरे गार्डियन है, जो मेरे साथ रहते, जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, उनको अच्छे से रखे भगवान। एक 15 साला बच्चा ये माइंडसेट रखता है, ऐसा पहले कभी देखा आपने क्रिकेटर के हवाले से? अच्छा, मैंने भी वो देखा है। एक तो उसमें 2-3 चीजें। एक तो उसमें इमोशनल टच बहुत जबरदस्त है, उसको आप देखते हुए थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, अच्छे खासे हो जाते हैं। हाँ। अच्छा, दूसरा उसमें जो बात आपने की बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें जो उनके वालिदैन की एफर्ट है वो भी नजर आ रही है, जो उनके कोचेस की एफर्ट है वो भी नजर आ रही है। एक छोटा सा इंटरव्यू देखा हैगा, बड़ा क्यूट सा, बड़ा कैजुअल सा वो इंटरव्यू था, जिसमें वो डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से वो खेलते हैं, उनका अंदाज क्या है। कभी कभी कुछ एक्सेप्शनल टैलेंट आता है। सूर्यवंशी का खेलने का स्टाइल बहुत ही डिफरेंट है। 36 पे 100 कर दी, 38 पे 100 कर दी है। उस तरह का टैलेंट शायद हमारे पास अभी नहीं आया है, लेकिन हमें क्या उस तरह के टैलेंट की जरूरत भी है? ये हमारे लिए काफी है। माज लड़का हो गया, ये हो गया। एक चीज ध्यान में रखे, ये जो सूर्यवंशी वाला टैलेंट है ये नेचुरल टैलेंट है। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ, इस एज में छक्के इतने बंदे नहीं मार सकता। मैं अभी भी कायम हूँ, ये 15 साल का बच्चा है ही नहीं। ये होगा कोई 19-20 साल का। उसकी एज देखें, 15 साल का है वो, और उसको नहीं पता कि मुझे दुनिया को क्या बताना है, दुनिया को क्या सुनना होता है, लोग गलती मानने वाले को पसंद करते हैं नहीं करते हैं, अगर मैं गलती मानता हूँ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उसको नहीं पता इन बातों का। बट वो दिल से बोल रहा है और वो खुद एडमिट कर रहा है कि यस दैट वाज माय मिस्टेक, आई वाज ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू। देखिए ये होता है टैलेंट। अगेन वैभव मैं काफी ज्यादा शॉक हो गई थी कि इस तरह का टैलेंट आ रहा है इंडिया के पास। ये मतलब कौन सी लीग हो रही है दुनिया में? 14 साल का बच्चा, अनबिलीवेबल। वंशी की बात करूंगी, मैं उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ। ठीक है, दूसरे मुल्क का है और मुझे नहीं सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन अगला बंदा अच्छा खेल रहा है तो उस चीज को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। वो बहुत अच्छा खेलता है। मुझे पाकिस्तानी मैच देखने में इतना मजा नहीं आता जितना मुझे इंडियन मैच देखने में आता है। सूर्यवंशी जो है, इन्होंने आते ही जी पहली बॉल पे छक्का मार दिया। अब इस पे बहुत से लोग कह रहे हैं कि 14 साल के नहीं है। वैभव सूर्यवंशी, ये बिहार से इसका ताल्लुक है, 15-16 साल इसकी उम्र है। खान साहब आप उदास क्यों हो जाते हैं इतनी अच्छी क्रिकेट देख के आईपीएल? हम पाकिस्तानियों की ना अब इस टाइम खुल चुकी हुई है, हमें हमारी औकात पता चल चुकी है। क्योंकि हम पाकिस्तानी एक चीज बार बार ना बकवास करते थे कि पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। पीएसएल में ज्यादा टैलेंट निकलता है जी, पीएसएल का टैलेंट अच्छा है, आईपीएल का टैलेंट ही नहीं है। तो बेटा जो डिफरेंस बिटवीन आईपीएल टैलेंट और पीएसएल पर्ची टैलेंट है ना, वो आप सबको पता चल चुका होगा। सूर्यवंशी है तो वो एक प्रोसेस के तहत आ रहा है, कंटिन्यूसली खेल रहा है और कोई सिफारिशी कल्चर नहीं है वहाँ पे। जबकि हम पाकिस्तान में देखें तो यहाँ पे सिफारिशी कल्चर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारी अभी मतलब टीम भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। 6 मिनट की शायद डिस्कशन थी, बहुत थोड़ी सी, और उसमें काफी कुछ सामने आ गया। जैसे कि उनका माइंडसेट क्या है, उनकी ट्रेनिंग क्या है, वो सोचते किस तरह से हैं, वो टेक्निकल कितने हैं, मिस्टेक्स को किस तरह से देखते हैं। सबसे खूबसूरत बात आपको उस मोमेंट की क्या लगी है? सबसे जो खूबसूरत बात है ना, वो मुझे लगी है उनकी सोच, उसकी हम्बलनेस। जब आप हम्बल होते हैं ना तो यू रेडी टू टेक द एडवाइसेस। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे उससे लगी है कि वो सीखने की जो एबिलिटी है ना उनमें, रिसीव करने की एडवाइसेस, तरबियत, वो बहुत तगड़ी है। यानी उसको वो रियलाइज कर रहे हैं। मुझे उसमें जो चीज देखिए, सीखता बंदा कब है? जब वो सुनना चाहेगा, जब वो एडवाइस लेना चाहेगा। तो इसमें जो सबसे बड़ी जो मैंने चीज देखी है, वो लेना चाह रहे हैं कि हाँ जी, मेरे पेरेंट्स का वहां जिक्र हुआ तो पेरेंट की तरबियत का, और वो कैसा जबरदस्त है कि उनके पेरेंट जो हैं वो इस बात पे उन्हें डांट सकते हैं जिसमें वरीड थे कि आपने अपने सीनियर्स के पांव क्यों नहीं छुए। कभी कभी कुछ एक्सेप्शनल टैलेंट आता है। मैं कंपेयर तो नहीं कर रहा, लेकिन आपने जो बात की कि हमारा जितना भी नया टैलेंट आया है, जिसमें माज हो गया, समीर मिनास हो गया ओपनिंग में, मैं बॉर्डर के दूसरी साइड पे देख रहा हूँ तो वैभव सूर्यवंशी एक एक्सेप्शनल टैलेंट आया है। उसके बाद ऑब्वियसली अभिषेक शर्मा तो था ही। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन सूर्यवंशी का खेलने का स्टाइल बहुत ही डिफरेंट है। 36 पे 100 कर दी, 38 पे 100 कर दी है। उस तरह का टैलेंट शायद हमारे पास अभी नहीं आया है, लेकिन हमें क्या उस तरह के टैलेंट की जरूरत भी है? ये हमारे लिए काफी है। माज लड़का हो गया, ये हो गया। एक चीज ध्यान में रखे, ये जो सूर्यवंशी वाला टैलेंट है ये नेचुरल टैलेंट है।
लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ इस एज में छक्के इतने बंदे नहीं मार सकता। मैं अभी भी कायम हूँ, ये 15 साल का बच्चा है ही नहीं, ये होगा कोई 19-20 साल का होगा। 19-20 साल का? हाँ, इतना होगा 19-20 का, जहाँ तक मुझे समझ है। क्योंकि इस एज में अगर चलो कोई अच्छा बैट्समैन आ भी जाता है ना, वो छक्के नहीं मार सकता, ग्राउंड शॉट्स वगैरह खेलता रहेगा, टैलेंट नजर आएगा, अब टेक्निक वगैरह नजर आएगी। इस वक्त आए थे यार, वो जिस तरीके से छक्के मारता है वो, ये 15 साल का इतने मसल पावरफुल होता है नेचुरल, इतना नेचुरल 15 साल में मैं नहीं समझता कोई होगा। वैभव सूर्यवंशी जो कि बिहार से बिलोंग करता है, इन्होंने बहुत छोटी उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दी थी। आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में जो बच्चे होते हैं वो अक्सर बैट बॉल पकड़ के बड़ी छोटी उम्र में खेलना शुरू कर देते हैं, उनके अंदर एक शौक डेवलप हो जाता है। लेकिन वो शौक तो आपको एशिया में हर कोने में, हर जगह पर, हर घर में मिलता है। बट स्टार कोई कोई बनता है, कुछ होते हैं वो ना अपनी किस्मत लिखवा कर आए होते हैं ऊपर से ही। तो वैभव इज वन ऑफ देम, कि जिसके अगर स्टोरी की बात की जाए, उनके पेरेंट्स ने उनको जितना सपोर्ट किया, बताया जाता है कि उनकी मदर सिर्फ 3 घंटे सोती थी उनकी एक रूटीन कंटिन्यू करने के लिए। तो मतलब ये है कि इतना सेक्रीफाइस करना और फिर उनके अंदर ये चीज डेवलप करनी कि विद ऑल दैट सेक्रीफाइसेस आज भी उनको ये टीच किया जाता है कि उनको अपने एथिक्स पीछे नहीं छोड़ने, चाहे वो जितने भी बड़े स्टार बन जाए। आप लोगों ने उनका एक छोटा सा इंटरव्यू देखा होगा, बड़ा क्यूट सा, बड़ा कैजुअल सा वो इंटरव्यू था, जिसमें वो डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से वो खेलते हैं, उनका अंदाज क्या। डिफरेंस उनका जो प्लेयर मेकिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनके 2 से 3-4 इवेंट्स होते हैं, और IPL की मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की, उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो परफॉर्मेंस पे होता है। और अगर उसका कंपैरिजन हम पाकिस्तान के साथ करें तो पाकिस्तान के पास भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, लाइक अंडर 15, अंडर 17 जैसे अभी हमारे खेल रहे हैं, इसमें PSL में भी हैं। तो बट उस तरह से अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, और समहाउ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं पाकिस्तान में कि एसोसिएशंस की वजह से कुछ बच्चे जो हैं वो उनका टैलेंट रह जाता है, और रन्स भी किए होते हैं और उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो आगे टीवी पे नहीं आ सकते, बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते। तो जबकि वहाँ पे ऐसा होता है कि आप देख लें सूर्यवंशी है, तो वो एक प्रोसेस के तहत आ रहा है, कंटिन्यूसली खेल रहा है। जो बल्ले के साथ बदतमीजी की है सना भाई, ऐसी बदतमीजी मैंने जिंदगी में नहीं देखी कि यार हेजलवुड बॉलर हो, जिंदगी में आप पहली दफा उसको फेस करने जा रहे हो, और पहली 4 बॉलों पे क्या आपने बदतमीजी धमा चौकड़ी मचाई है जनाब, चौका 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 और छक्का। और ये पहली दफा सना भाई ऐसा नहीं हुआ, ये वतीरा रहा है वैभव सूर्यवंशी का, कि वो जब आते हैं ना, वो नहीं देखते कि बॉल कौन करवा रहा है, वो सिर्फ बॉल की तरफ देखते हैं और उनका टारगेट यही सेट होता है, या चौका होगा या छक्का होगा। जितने मैच अभी तक खेल चुके हैं, पहली बॉल पे या चौका लगा या छक्का लगा। और बहुत ही अमेजिंग इनिंग्स, 300 का स्ट्राइक रेट मैं देख रहा था, एक तरफ विराट कोहली 200 का स्ट्राइक रेट, मैं खुश हो रहा था कि यार विराट कोहली 34-36 रन बना के आउट हुए हैं और वो आधी गेंदों पे बनाए हैं। और जब मैं इसकी इनिंग्स को देखा तो मैंने कहा यार ये गेम किसी और प्लेनेट की चल रही है, ये किसी और प्लेनेट की क्रिकेट हो रही है यहाँ। यार यकीन नहीं हो रहा कि एक 15 साल का बच्चा IPL में इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड ब्रेक कर देगा। अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि एक कल का आया हुआ बच्चा इतने बड़े रिकॉर्ड्स को इतना छोटा बना देगा। और रिकॉर्ड भी किसके बनाए हुए हैं? क्रिस गेल, एंड्री रसल, ऐसे रिकॉर्ड जो किसी ने बनाए भी नहीं थे वो भी इसने बना दिए। क्या है ये खिलाड़ी, कौन है ये खिलाड़ी, ये किसी के समझ में नहीं आने वाला। IPL में 2 ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 50 से ज्यादा छक्के मार रखे हैं एक सीजन में, वो दोनों गेल और एंड्री रसल है, दोनों वेस्ट इंडीज के हैं। इन दोनों ने 3 मरतबा 50 से ज्यादा छक्के मारे हैं। 2 मरतबा गेल ने 2012-13 में, 1 मरतबा एंड्री रसल ने 2019 में। और उसी एंड्री रसल के पास ये रिकॉर्ड है कि उसने IPL के फास्टेस्ट 400 रन कंप्लीट किए थे एक सीजन में। उसको वैभव ने पीछे धकेल दिया। बेटा जो डिफरेंस बिटवीन IPL टैलेंट और PSL पर्ची टैलेंट है ना, वो आप सबको पता चल चुका होगा। क्योंकि PSL में जो टैलेंट, अपना लोकल टैलेंट जो टट्टी कर रहा है ना, जो गंद खिला रहा है, जो गंद कर रहा है, वो पूरी दुनिया देख रही है। और जो IPL में इंडिया का टैलेंट परफॉर्मेंस दे रहा है ना, वो भी पूरी दुनिया देख रही है।
तो मेरे बहन के टक्को घंटों छनकनो मेरे मेरे इधर आके जोली में बैठ जाओ, क्योंकि अभी मैं एक्सपोज करने लगा हूं पीएसएल को। अभी मैं आपकी पीएसएल को, आपके टैलेंट को, जो टैलेंट के नाम पे आप एल प्लेयर्स खिला रहे हो, उनको मैं एक्सपोज करने लगा हूं। और जो आईपीएल में जो प्लेयर्स कर रहे हैं इंडिया का लोकल टैलेंट, जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं इंडिया का लोकल टैलेंट, मैं अब उनका भी बताने लगा हूं। जिसमें वैभव सूर्यवंशी को देख लो, अगले ने अपनी पहली सेंचुरी आईपीएल की 35 बॉलों पे कर दी थी, अगले ने अपनी आईपीएल की दूसरी सेंचुरी 36 बॉलों पे कर दी है। किधर गया आपका पीएसएल का टैलेंट? निकलो बाहर आओ। जो टोपी ड्रामे कर रहे हो ना तुम, मुझे सारा पता है। वो बाबर आजम ने छक्के के साथ 100 कर दिया, मान के टको वो खुद छक्का है। वो यार सामने बॉलर कौन से थे? कोडेल स्टेन था, बुमराह था, अर्शदीप था, वरुण चक्रवर्ती था, कुलदीप यादव था, जोफ्रा आर्चर था, हेजलवुड था, मिचेल जो है वो स्टार्क था, लुंगी अंगिडी था, कगिजू रबाडा था, एनी एनरिच नोकिया था, भाई उसके बाद जो है वो कोई क्या सुनील नारायण था, कौन था क्या अकील हुसैन था, ऐसा कौन सा इंडिया का कोई बड़ा बॉलर था? मुझे बस इतना बता दो, पहली फुर्सत में सामने पाजी क्या जो है वो कार्तिक त्यागी लगा हुआ था, अशोक शर्मा 150 के ऊपर करवा रहा था। ओए 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 पार के टकाओ, बाज आ जाओ, इस टोपी ड्रामे में ना आओ। तो भाई पीएसएल की फ्लैट विकेटों के ऊपर छनकने बॉलर्स के सामने जो है वो 100 करना, मैं 100 को नहीं मानता। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों पीएसएल का फाइनल मुकाबला खेलना बचा है, जबकि आईपीएल का काफी मुकाबले बचे हैं। पीएसएल सिर्फ 1 महीना का खेला जाता है, लेकिन फैंस का इस बार अलॉट पीएसएल में नहीं था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी फैंस काफी ज्यादा हर्ट होते भी नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों इस बार आईपीएल में देखा गया कि एक से एक टैलेंट, युवा टैलेंट उभर कर सामने है, चाहे वैभव सूर्यवंशी हो, चाहे मुकुल चौधरी जैसे टैलेंट हो, चाहे पे मोहसिन खान जैसे यंग टैलेंट हो। आईपीएल में काफी सारे टैलेंट इस बार देखने को मिले। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि वैभव सूर्यवंशी जो एक नाम पूरे पाकिस्तान में इस वक्त गूंजता नजर आ रहा है। वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी ही जो मात्र अभी 15 साल के हैं, वो क्रिकेट की दुनिया में बादशाहत को हासिल कर चुके, बल्कि भारत में ही न बल्कि पूरी दुनिया उनकी फैन बन चुकी है। क्योंकि 15 साल मात्र एक महज एज होता है जहाँ खिलाड़ी सिर्फ अपने प्रैक्टिस के सेशन का ये देखने को मिलता है। लेकिन अगर देखा जाए वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी का, तो उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए मात्र 14-15 साल की उम्र में की पूरी दुनिया हैरान रह चुकी है। दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जो हेजलवुड, जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी, मिचेल स्टार्क जैसे खिलाड़ी, जिनको वैभव सूर्यवंशी ने पहले ही गेंद पर आड़े हाथ लेते हुए छक्का लगाया है, तो ऐसे में देखा जाए तो वैभव सूर्यवंशी को एक बड़ा नामी खिलाड़ी बन चुके हैं, जिनका उनका स्ट्राइक रेट भी देखने लायक रहता है। वैभव सूर्यवंशी युवा नहीं सिर्फ जो आईपीएल में परफॉर्मेंस करके दिखाए, वैभव सूर्यवंशी जहां भी अंडर 19 के लिए गए, अंडर 16 के लिए गए, हर एक देश में वो शतक जड़कर आए हैं और हर एक जगह पर वो अपना छाप छोड़कर आए, जिससे वैभव सूर्यवंशी का नाम आज सारे जगह गूंजता नजर आता है। आईपीएल में खासकर उनका देखा जाए तो इस बार आईपीएल काफी बेहतरीन नजर आ रहा है। उन्होंने अभी तक 10 पारियां खेली, 10 पारी में 409 रन बना चुके, जिसमें एक शतक भी शामिल है और उनका खुद का रिकॉर्ड भी शामिल है, जिसमें 15 गेंदों पर 50 रन और 36 गेंदों पर 100 रन जैसे बड़ी और विस्फोटक घातक पारियां भी शामिल है। उनके छक्के का रिकॉर्ड भी इस बार से ये है कि सबसे ज्यादा इस आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी छक्के के मामले में 37 छक्का लगाकर अब बादशाहत नंबर 1 पर हासिल बने हुए है। दोस्तों अगर देखा जाए वैभव सूर्यवंशी का, तो उनका हाल ही में एक इंटरव्यू सामने आया उनके कोच के साथ, और उनका कोच भी काफी ज्यादा भावुक दिख रहे थे जब वैभव सूर्यवंशी ये बता रहे थे कि मेरे साथ जो भी मेरे आसपास के जो हमारे लिए वेल विशेस मांगते हैं, हम गॉड से उनके लिए प्रे करते हैं कि उनके जो काम है वो अच्छे से जाए, वो अच्छे हो जाए। उनके ये भावुक और इंटरव्यू देखकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के जो कुछ एक्स क्रिकेटर हो काफी ज्यादा वैभव सूर्यवंशी का तारीफ करते नजर आए। दोस्तों आपने वीडियो में देखा होगा कि वैभव सूर्यवंशी जिस प्रकार से बातें कर रहे थे, जिस प्रकार से वो इंटरव्यू में बता रहे थे कि मेरी कुछ गलतियां जिससे मैं कभी कभी आउट हो जाता हूँ, उससे काफी ज्यादा मुझे सीखने को मिलती है और मैं कुछ अलग ट्राई करने को जाता हूँ। तो इस लिहाज से देखा जाए तो वैभव सूर्यवंशी एक अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे पाकिस्तान के खिलाड़ी जैसे तनवीर अहमद जैसे खिलाड़ी, उनका कहना है कि वैभव सूर्यवंशी 15 साल के नहीं है और उनकी एज पर काफी ज्यादा सब समय को क्वेश्चन मार्क भी उठे कि वे अभी 14 और 15 साल के नहीं, वो लगभग 18 और 19 साल के। लेकिन देखा जाए उनके कारनामे देखा जाए और उनको देखा जाए तो बिल्कुल महज 14 या 15 साल के ही लगते हैं। हालांकि जिनको जो कहना है वो कहे, लेकिन
लेकिन अगर एज भी 20 में भी अगर वैभव सूर्यवंशी इस प्रकार से खेल रहे हैं और इस प्रकार से बड़े-बड़े गेंदबाजों को टारगेट कर रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों वैभव सूर्यवंशी वही खिलाड़ी है जो सामने वाले गेंदबाज उनसे खौफ दिखाते हैं और इसका जीता जागता सबूत हमने कल देखा था जब दिल्ली और राजस्थान के बीच मुकाबला खेला गया था तो काइल जेमिसन उसे आउट कर यानी वैभव सूर्यवंशी को आउट कर काफी बड़ी सेलिब्रेशन कर रहे थे। उनको पता था कि ये कितनी बड़ी विकेट है, अगर वैभव सूर्यवंशी थोड़ी देर रह जाते तो सारी की सारी गेंदबाजों को धज्जियां उड़ाकर रख देते। और दोस्तों देखना ये दिलचस्प होगा कि बचे कुछ आईपीएल मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। वैभव सूर्यवंशी की टीम राजस्थान रॉयल्स अभी अच्छे पॉइंट टेबल के साथ बनी है, अच्छे क्रिकेट अगर वो खेलते हैं तो उनकी टीम प्लेऑफ में जरूर क्वालिफाई करेगी, क्योंकि अभी जो टीमें नंबर 4-5 पर बनी वो राजस्थान जैसी टीम है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो वैभव सूर्यवंशी को और भी मौके मिलने वाले हैं, यानी राजस्थान रॉयल्स अगर प्लेऑफ में जाती है तो उनको और मौके मिलेंगे और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि वह कैसे प्रदर्शन करते हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वैभव सूर्यवंशी आने वाले दिन में इंडिया के लिए खेलेंगे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताओ। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।